हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट के पहले एपिसोड को, जो कि इजिप्टियन मैथोलॉजी पर बेस है। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठा है और हम देखते हैं कि उसने खुद के पैरों को बांध कर रखा है और बेड के चारों ओर रेत भी बिछा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टीवन, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वह जब भी रात को सोकर उठता है तो किसी न किसी नई जगह पर पहुंच जाता है। अब ऐसा इसके साथ क्यों होता है वो तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यह खुद के पैरों को इसीलिए बांध कर सोता है ताकि यह रात को अचानक से कहीं पर भी उठकर ना चला जाए। हालांकि इसके सोने के बाद इसके साथ जो कुछ भी होता है वो इसे एक सपना लगता है, पर ये कोई सपना नहीं होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टीवन को अपने काम पर जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो लंदन के प्राचीन म्यूजियम में काम करता है, जहाँ पर अंग्रेजों ने दूसरे देशों से लाए हुए प्राचीन चीजों को रखा हुआ है। म्यूजियम में वह एक छोटी बच्ची को मम्मी के बारे में कुछ बता रहा होता है कि तभी उसकी बॉस वहाँ पर आकर उसे कहती है कि अपना काम करो स्टीवन। और हमें पता चलता है कि स्टीवन का काम वहाँ पर चॉकलेट बेचना होता है। स्टीवन अपने काम पर हमेशा ही लेट आता है, इसीलिए उसे वहाँ पर ओवर टाइम करना होता है। और उसके बाद एक लड़की उसके पास आती है और उसे कल रात डेट पर चलने के लिए कहती है। स्टीवन को यह सब कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह उस लड़की से पहली बार मिल रहा होता है। वह उसे डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। काम खत्म होने के बाद वह अपने घर की ओर जाता है तो रास्ते में वो अपनी परेशानियां एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को बताता है। हमें ये भी पता चलता है कि स्टीवन की इज्जत यहाँ पर कोई भी नहीं करता है। वह घर पर आता है और बेड के चारों ओर फिर से रेत डालता है और डोर पर भी टेप लगाता है ताकि वह घर से बाहर न जा पाए। वह पैरों को भी जंजीर से बांध लेता है। स्टीवन जागने की कोशिश करता है, क्योंकि सोने के बाद वह कहीं पर भी पहुँच जाता है, इसीलिए वह नींद नहीं आने के लिए पहले तो पजल सोल्व करता है और उसके बाद कुछ बुक्स पढ़ने लग जाता है, पर फिर भी उसे नींद आ ही जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को लंदन शहर के बाहर एक छोटे से गांव में पाता है। उसे जोर से एक आवाज सुनाई देती है कि फिर से सो जा, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जिसे मार्क के हवाले करो। यह सब स्टीवन को समझ नहीं आता है। स्टीवन के जेब में एक छोटी सी मूर्ति होती है जो कि एक अल्प थी। उसे बार बार जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है, पर उसे समझ नहीं आता है कि यह बोल कौन रहा है। वहाँ पर कुछ लोग उस पर गन से हमला कर देते हैं, क्योंकि स्टीवन ने उनके 2 लोगों को मार डाला। स्टीवन बचते बचाते गांव के अंदर जाता है और वहाँ पर वह ऑर्थर को देखता है। ऑर्थर को वहाँ के लोग भगवान की तरह मानते हैं। ऑर्थर गांव के मेन चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और स्वर्ग और नरक की बात करता है। वहाँ एक लड़का ऑर्थर के पास आता है। ऑर्थर उसके हाथों के बीच में अपनी छड़ी को रखता है और हम ऑर्थर के हाथ में एक तराजू को देखते हैं जो कि हिलता हुआ दिखाई देता है। उस तराजू का कलर ब्लैक होता है, जो कि चेंज नहीं होता और ब्लैक ही रहता है। तराजू के हिलने के बाद अगर उस तराजू का कलर ब्लैक ही है तो इसका मतलब इस लड़की ने कोई भी पाप नहीं किया है और यह लड़का स्वर्ग में जाएगा। और अगर तराजू का कलर ब्लैक से रेड हो जाता तो इसका मतलब इसने पाप किया है और ये नरक में जाएगा। दूसरी ओर स्टीवन को वह गन लिए लोग ढूंढ रहे थे और उनमें से एक आदमी ऑर्थर के पास आता है और ऑर्थर को बताता है कि कोई अनजान शख्स यहाँ पर घुस आया है और उसने हमारे 2 आदमियों को मार डाला और वो इस वक्त यहीं पर है। ऑर्थर इजिप्टियन लैंग्वेज में सबको बैठने के लिए बोलता है, तो स्टीवन को छोड़कर वहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं और स्टीवन पकड़ा जाता है। ऑर्थर स्टीवन से वो स्कल्प वापस मांगता है, जो कि स्टीवन देने के लिए तैयार होता है, लेकिन स्टीवन का हाथ नहीं खुलता। मतलब स्टीवन के आधे शरीर पर मारक का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से मारक स्टीवन को वह स्कल्प ऑर्थर को नहीं देने देता। ऑर्थर के आदमी स्टीवन से जबरदस्ती वह स्कल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो मार्क स्टीवन की बॉडी पर हावी हो जाता है और उन सब लोगों को मार देता है। मार्क स्टीवन की बॉडी पर से कंट्रोल खो देता है और स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन ऑर्थर के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से एक स्टीवन की गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर अचानक से स्टीवन अपनी आंखों को खोलता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में गन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टीवन की जान खतरे में होती है तो मार्क उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसकी जान बचा लेता है और ऐसे ही मार्क स्टीवन की जान बचाकर ऑर्थर के सारे आदमियों को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें स्टीवन को नींद से उठते हुए दिखाया जाता है और वह बहुत खुश होता है कि ये सब सपना था। स्टीवन अपनी फीस को लेकर एक फिश शॉप में जाता है और कहता है कि इसके एक ही दिन में 2 पर कैसे निकल आए। जहाँ पर वो घड़ी में टाइम देखता है और उसे याद आता है कि वह डेट के लिए लेट हो रहा है। वह तैयार होकर रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वह उस लड़की के आने का वेट करता है, पर काफी देर तक उस लड़की के नहीं आने की वजह से वह उसे कॉल करता है। वह लड़की उसे कॉल पर कहती है कि तुम्हें मेरी अभी याद आई। स्टीवन उससे कहता है
है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, तुम कितनी देर में आओगी। तो वह लड़की कहती है कि मैं वहाँ पर 2 दिन पहले ही आकर जा चुकी हूँ और तुम्हारे आने का वेट भी किया पर तुम नहीं आए। वह लड़की ये भी कहती है कि आज संडे है और मैंने तुम्हें फ्राइडे को डेट पे चलने के लिए कहा था। तो फिर स्टीवन कहता है कि आज ही तो फ्राइडे है। वह रेस्टोरेंट में मौजूद एक वेटर से पूछता है कि आज कौन सा दिन है, तो वह उसे बताता है कि सर आज संडे है। तब जाकर स्टीवन को यह समझ में आता है कि वो 2 दिन से लगातार सो रहा था। स्टीवन उदास होकर के अपने घर पर जाता है जहाँ वह एक चॉकलेट खा रहा था जो कि वह उस लड़की को देने के लिए लेकर आया था। उसके हाथ से वह चॉकलेट गिर जाती है। वह जब चॉकलेट उठाता है तो देखता है कि फर्श पर टेबल खिसकाने की वजह से निशान बने हैं। वह टेबल पर चढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी खुफिया जगह है जहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। वह उसमें हाथ डालता है तो उसे एक फोन मिलता है जिसे वह चार्ज करने के बाद देखता है तो उसकी रिसेंट कॉल में एक ही लड़की का कॉल काफी बार आया हुआ था और उस लड़की का नाम लाइला था, जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तभी उस फोन पर लाइला का कॉल आ जाता है। वह कॉल उठाता है तो लाइला उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो और मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। स्टीवन को यह समझ नहीं आता कि यह लड़की कौन है। लाइला उसे मार्क कहकर बुलाती है तो स्टीवन लाइला से पूछता है कि ये मार्क कौन है। लाइला फोन रख देती है और फिर स्टीवन को मार्क की आवाज सुनाई देती है। वह स्टीवन को अपने पास आने के लिए कहता है पर स्टीवन को यह सब मजाक लग रहा था। मार्क उससे कहता है कि अपनी लाइफ आराम से जियो, मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश मत करो। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका सामान इधर उधर बिखरने लग जाता है। वह भागकर लिफ्ट में आता है और उसे अजीब सा डरावना चेहरा उसकी ओर आता हुआ नजर आता है। तभी एक बूढ़ी आंटी लिफ्ट के अंदर आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लिफ्ट से बाहर आते हुए स्टीवन को फिर से वह अजीब सा शख्स अपने पीछे खड़ा नजर आता है और स्टीवन जोर से चिल्लाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को बस में पाता है। वह जल्दी से बस से नीचे उतरता है। बस के अंदर उसे ऑथर भी नजर आता है जो कि स्टीवन के पीछे म्यूजियम में आया है। स्टीवन की बॉस उसे काम पर लग जाने के लिए कहती है पर वह उसे गुस्से में 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और ऑथर के पीछे चला जाता है। ऑथर एमेट देवी के ताबूत के पास खड़ा होता है। स्टीवन ऑथर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा स्कल्प नहीं है तो ऑथर उसे कहता है कि वो मेरा नहीं एमेट देवी का है। वह बताता है कि एमेट देवी जो कि पहले यमराज थी और गलत काम की सजा देती थी, लेकिन फिर एमेट देवी लोगों को उनके बुरे काम करने से पहले ही उनको सजा देने लगी थी। मतलब वह लोगों का भविष्य पहले ही देख लेती थी और उसे पता चल जाता था कि यह आदमी फ्यूचर में कुछ इस तरह का पाप करेगा तो वह देवी उसे पहले ही सजा दे देती थी, जिस वजह से सभी देवताओं ने एमेट देवी को कैद कर लिया था। ऑथर कहता है कि वो देवी अगर आज कैद नहीं होती तो हिटलर इतने पाप नहीं कर पाता और ना ही कोई आतंकवादी हमला होता, ना ही कहीं बॉम्ब फटता और ना ही और कुछ अपराध होता। और हमें पता चलता है कि ऑथर का टारगेट एमेट देवी को फिर से जिंदा करना है। ऑथर स्टीवन के भी कर्मों को अपने तराजू पर तोलता है पर काफी देर तक वह तराजू ऊपर नीचे होता है। यह देखकर ऑथर कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा तबाही है और फिर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और ऑथर भी उसे जाने देता है। रात को स्टीवन अपना ओवर टाइम करके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसे म्यूजियम के अंदर एक कुत्ते की आवाज सुनाई देती है तो वह उस कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उस कुत्ते की गुर्राहट और परछाई से हमें यह पता चलता है कि वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि और ही कोई भयानक जानवर है। वह कुत्ता स्टीवन के पीछे पड़ जाता है और स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते हुए एक बाथरूम में आकर खुद को उस बाथरूम के अंदर बंद कर लेता है। बाथरूम के मिरर के अंदर स्टीवन को मार्क दिखाई देता है जो कि स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, बस तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो। पहले तो स्टीवन को यह सब भ्रम लग रहा था पर बाद में उसे सब समझ आ जाता है कि ये सब रियल है और वह मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। वह जानवर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर मार्क अब मून नाइट में बदल चुका था और वह उस जानवर को मार डालता है और हम पहली बार मून नाइट को देखते हैं और एपिसोड 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं मून नाइट के 2nd एपिसोड के साथ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।